तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद आज हमारी क्लास होगी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके पहले हम देखते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आपने भली भांति पढ़ा समझा जाना। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल है, इसमें क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी था, इसमें ए क्रॉस और ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी। मान लो तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो उसका वेक्टर, आज की डेट कितनी है, वो डेट हम नहीं लिख पाते हैं तो आज लिख देते हैं डेट 3 जून और ये हो गया है 6। तो VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। मान लो कोई तीन वेक्टर हों, सपोज 3 वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C। सिंपल, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कुछ फार्मूले से जो मैं इसको करवा दूंगा। तो इसको फार्मूले को समझने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ए वेक्टर कोप्लेनर विथ B एंड C। क्या कहा मैंने, ए वेक्टर कोप्लेनर विथ B एंड C। तो हम निकाल देंगे B प्लस C, मतलब इसी के फॉर्म का हो जाएगा कोप्लेनर विथ B एंड C। तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट। याद रखिएगा, जैसे इंटीग्रेशन में आप लोगों को फार्मूला रखते हैं ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, है ना, वैसे हम रखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेक्टर। एक्सट्रीम माने ए और सी लास्ट का है, उसका डॉट प्रोडक्ट रख देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेक्टर माने ए और सी, ध्यान दीजिएगा, और फिर मिडिल वेक्टर माइनस लगा दीजिए। क्या बोला मैं, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेक्टर, फिर टाइम्स कितना हो जाएगा, मिडिल वेक्टर, माइनस कर दोगे फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए डॉट सी, अब ए डॉट बी टाइम्स सी। यही है फार्मूला हमारा। ठीक है, इसी फार्मूले का हमको क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा, अभी मैंने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस टी टाइम्स लिखा, तो ए क्रॉस बी, इसका क्या होगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा वही। ठीक है, ए और सी एक्सट्रीम है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेक्टर ऑफ मिडिल वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, क्वेश्चन है ना, 2019 वगैरह में किसमें आया था, कि प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट द वेक्टर ए क्रॉस, प्रूव दैट द वेक्टर ए क्रॉस, है ना, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कितना हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सीधे साइक्लिक में आ जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये इसको हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, कोप्लेनर होगा। हमको क्या प्रूव करना है, कोप्लेनर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x1 मान लेते हैं या v1 मान लेते हैं, या जो भी मानना है, v1 v2 और v3 लगा देना है, और फिर देखना है कि तीनों बराबर हैं क्या, क्या आते हैं। तो तीनों में हम क्या करते हैं, VTP लगा लेते हैं, तीनों में लगाएं VTP। तो चलिए पहला लिखते हैं, v1 इज इक्वल टू ए क्रॉस और b, इसको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, एक्सट्रीम डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए डॉट सी, और क्या हो जाएगा, मिडिल वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? अब दूसरा लगा लो, इसको हम क्या से मान लेते हैं, v1 मान लो, वॉल्यूम पेपर। दूसरा लगा लो, हाँ v1 तो हम मान चुके हैं यहाँ पर। सपोज v2 इज इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस
सी क्रॉस ए, तो फिर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेक्टर, तो बी डॉट ए, ठीक है, ऑफ मिडिल वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए। तीसरा है, निकाल लेते हैं V3। V3 क्या है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो हो जाएगा सी डॉट बी और मिडिल वेक्टर माइनस सी डॉट ए और बी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? है ना? क्या हो गया? कहाँ हो गया दादा? सी डॉट ए क्रॉस बी ही था ना? अच्छा, बी क्रॉस ए था क्या? ए, तो सी डॉट ए हो जाएगा ना। सी बी इंटू बी। अब देखो, यदि हम V1 और V2 को ऐड कर देते हैं, है ना, किसी दो को हम ऐड कर देते हैं, थर्ड के बराबर आ जाएगा। जब किसी दो को हम जोड़ देते हैं, थर्ड के बराबर जाएगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके बाद तो आप बात समझते ही हैं। तो जब V1 और V2 को हम ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, है ना, कुछ कैंसिल होगा। हाँ, इसको हम ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, ए डॉट सी, है ना। तो जब V1 और V2 को ऐड करके देखते हैं, V1 प्लस V2, तो V1 कितना है हमारे पास, चलो ऐड करते हैं, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी सी, प्लस कितना हो जाएगा, इसको ए डॉट बी सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी सी माइनस बी डॉट सी ए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। ये किसके इक्वल आ गया, V3 के। तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने पास, कि क्वेश्चन लिखने का समय नहीं है, इसलिए आप लोगों को बोल देता हूँ। अब इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए, सपोज लेट ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स, है ना, आउट ऑफ विच क्या हो जाएगा, वेक्टर्स बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। सुन लिखिएगा, क्या है, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर। लिख देते हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्या है, एक यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, आउट ऑफ, है ना, विच वेक्टर बी एंड सी नॉन पैरेलल, बी एंड सी नॉन पैरेलल। ए बी सी 3 वेक्टर है, बी और सी क्या है, नॉन पैरेलल बोलता है। अब बोलता है इफ अल्फा बीटा आर द एंगल्स विच वेक्टर ए, क्या बोल रहा, अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स विच वेक्टर ए मेक्स विथ वेक्टर बी एंड सी। ध्यान दीजिएगा, अल्फा ए और बी के साथ जो बनता है, ए और बी के साथ बनाएगा एंगल तो अल्फा, और ए और सी के साथ बनाएगा तो इसको हम लिखेंगे बीटा। यही क्वेश्चन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, पहले बोल रहा हूँ, जेई मेन 2019 का है, ये जनवरी 2 में, ये जेई मेंस का है 2019 जनवरी का। 3 वेक्टर है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, जिसमें से क्या होता है, बी सी नॉन पैरेलल है,
यदि बोल रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर एंगल्स विच वेक्टर ए मेक्स विथ वेक्टर बी एंड सी, है ना, ए जो है बी के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ए जो है सी के साथ क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। क्लियर, जो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ए बी के साथ कितना बनाता है अल्फ़ा, ए और बी के साथ कितना बनाता है बीटा, ठीक से बनाते हैं बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे बोल रहा है मेक्स एन एंगल बिफोर बी एंड सी रिस्पेक्टिवली एंड दिया है ए क्रॉस, ये दिया देखिए बी टी पी, यहाँ पर फटाक से लगा लीजिए। आप लोग बोलते हैं सर आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन देखिए 2019 से पूछा है, मतलब ये 25 में भी पूछेगा, मैंने आगे का, अभी तो हो गया एग्ज़ाम अगर ना, तो एडवांस का रिजल्ट आया है, ठीक है। इक्वल टू 1/2 बी, ये क्या दिया है, चलिए 1/2 बी, ये दिया है वी टी पी वी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/2 बी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इसी में लगाते हैं हम, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। हम लगाते हैं इसमें वी टी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कर दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वी टी पी लगा लीजिए हाफ वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए डॉट सी टाइम्स ऑफ मिडिल वेक्टर माइनस ए डॉट बी टू सी इक्वल टू 1/2 बी। अब देखिए इसका इससे कंपेरिजन हो जाएगा, कर लेते हैं अपन, ठीक है। वही क्वेश्चन देखिए, ए डॉट सी इज इक्वल टू बीटा, ध्यान रखना, ए डॉट सी बी इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर, तो बी बी कैंसल हो गया। ए डॉट सी को क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड सी कॉस कितना लेना है बीटा इक्वल टू हाफ। समझ में आई बात, कितना क्लियर है। ए और सी के बीच कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा, तो मॉड ए 1 हो जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो बीटा ये क्या है 1/1 दिया, यूनिट वेक्टर ए बी सी की वैल्यू यूनिट वेक्टर है, तो बीटा इक्वल टू कर गया 60 डिग्री, ठीक है। दूसरे कंडीशन में निकाल दोगे ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो मॉड ए मॉड बी और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर है 1 × 1, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब आपको बोलता है क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो 90 डिग्री माइनस कितना 60 डिग्री, तो आंसर हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को देगा, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन देगा 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आंसर आपका कितना होगा 30 डिग्री। तो देखिए आज हमारा कितना सिंपल था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में इससे रिलेटेड और फार्मूला वगैरह बता देंगे, क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो ये 2019 का था, ये क्वेश्चन था 2019 मेन सेकंड शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट। तो इस टाइप का आप लोगों को सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आगे को शेयर करना है, और नए आ रहे हैं यदि आईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप क्लास 11 में हैं, फाउंडेशन कोर्स और ये सब कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट लिए हैं, तो आज हमारी वीडियो को एक बार देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी अन्य प्रकार की वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसी अगली अट्रैक्टिव वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।